चलिए आज फिर एक नए वीडियो की तरफ चलेंगे। इसके पहले 5 वीडियो को अपलोड किया गया है और 5 वीडियो में हेलो एल्केन और हेलो एरिन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं टॉपिक वाइज लाइन वाइज इसको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें 5 लेक्चर इससे पहले दिया गया, 5 वीडियो में बताया गया है। पहले में बताया गया था हेलो एल्केन हेलो एरिन का परिचय दिया गया, निर्माण विधि, उसका रासायनिक अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया में पहला आएगा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली कौन सी अभिक्रिया है? तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब एक नाभिक रागी क्या होता है, जब एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित करे तो उसी को कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि पिछले वीडियो में नाभिक रागी के बारे में बताया गया, नाभिक रागी क्या होता है। नाभिक रागी कौन होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया यह है क्लोरीन, तो यह अभी एक क्या है, नाभिक रागी ही है। क्लोरीन भी क्या है, एक प्रकार का नाभिक रागी है। उसके साथ कोई दूसरा नाभिक रागी, इसको हम लिख सकते हैं NU, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और नाभिक रागी का मतलब ही होता है क्या करें, जो माइनस से जो प्लस को क्या करे अपने तरफ आकर्षित करे, माइनस को क्या करे अपने तरफ, जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, ठीक है, जो प्लस से प्यार करता है, प्लस से जुड़े, ठीक है, उसी को नाभिक रागी कहते हैं। तो नाभिक रागी में होता है OH होता है, NH3 होता है, H2O भी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए यहाँ पे OH है, तो ये जो होगा यहाँ पे ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा, तो बनाया क्या, NU हो गया। और यहाँ पे Cl जो होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। और यह जो क्या करेगा, यहाँ पे जाके कार्बन पे अटैक करके और जुड़ जाएगा। यह होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन इसमें पूरा होता नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसे कंडीशन आता है, यह एक तो अभिक्रिया बहुत मंद होती है, यानी बहुत धीमी गति से प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया क्या होती है कि बहुत धीमी गति से होती है। और कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि अभिक्रिया पूर्ण होती ही नहीं है, यानी कभी भी किसी भी कंडीशन में अभिक्रिया पूरी नहीं होती है। तो कई कंडीशन आते हैं, तो इसका कारण जानेंगे क्यों नहीं पूरा होता है। तो इसका सबसे पहला रीज़न यह है कि अनुनादित संरचना का होना। क्या होता है अनुनाद संरचना, जैसे कि 11 में पढ़ाया गया कि अनुनाद संरचना क्या होता है। तो अनुनाद संरचना में जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके जाएगा तो यहाँ क्या कार्बन पे कौन सा धन आयन बनेगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा है, कौन सा संकरण है, sp2 है, कौन सा संकरण है, sp2 है ना। तो sp2 संकरण में, और अगर जो सामान्य की बात करें CH3 का, CH3Cl, तो यह भी एक हेलो एल्केन है, हेलो एरिन है। तो इसके तुलना में क्या है, एक बंध टूट जाएगा, क्योंकि यह sp3 है और sp3 sp2 से क्या होता है, कमज़ोर होता है। अब देखिए sp2 जो है, अब इसमें जो क्लोरीन चाहे जो भी वर्ग 17 चाहे कोई भी तत्व जुड़ा होगा, उसमें क्या होगा कि वह ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होते हैं। कौन से होते हैं, sp2 जो संकरण होता है वो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी sp2 संकरण अधिकतम उस तत्व में पाया जाता है जो sp2 से संबंधित होते हैं। तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बहुत अधिक है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बंध बनाना मुश्किल, बंध को तोड़ना आसान नहीं होता है। यानी इन दोनों के बीच पार्श्व बंध होता है। कौन सा बंध होता है, जैसे कि ये जब ऐसे यहाँ से इधर आएगा तो ऐसे पार्श्व बंध बनता है, और यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यह हो गया पार्श्व बंध। यह है क्लोरीन के साथ कौन सा बंध है, पार्श्व बंध। पार्श्व बंध जो होता है वह होता है, अगर जो यहाँ पे बंध होता है डबल बंध तो वो टूट जाता है आसानी से, उसको तोड़ने में आसानी होती है। लेकिन यहाँ पे पार्श्व बंध होता है। पार्श्व बंध कहाँ से आया है, तो क्या बताएंगे, अनुनाद संरचना के द्वारा है, क्योंकि क्लोरीन 4-5 प्रकार की अनुनाद संरचना को प्रदर्शित करता है, जबकि यह अनुनाद संरचना को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो यह जो कि पार्श्व संरचना को, पार्श्व बंध को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण यहाँ से इस बंध को तोड़ना आसान नहीं होता है। तो जब तक ये बंध टूटेगा नहीं तब तक यह न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ेगा नहीं, और जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक अभिक्रिया पूर्ण नहीं होता, ठीक है। तो अब ये होता है कि कभी कभी अभिक्रिया हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है, तो पार्श्व बंध का होना। पार्श्व बंध के कारण वह कभी टूटता है तो आसानी से अभिक्रिया हो जाती है, और नहीं टूटता है तो नहीं हो पाता, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यह 2 प्रकार की अभिक्रिया नाभिक रागी, हम जब हेलो एल्केन पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो हम यदि SN1 की बात करें, SN1,
तो SN1 में क्या होता है, SN1 में बताया गया था कि एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती का मतलब क्या होता है, तो कार्बोकेतान का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बोकेतान का निर्माण होगा, यह मान लीजिए कि क्लोरीन है। यहाँ पे यदि हम मध्यवर्ती का निर्माण करना चाहें तो क्या बनेगा, मध्यवर्ती, तो कार्बोकेतान बनता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। कौन सा चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है आपका प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और फिर पुनः एक बार दूसरा स्टेप में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यह यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे फेनिल, इसका नाम क्या है, फेनिल कार्बोकेतान। क्या नाम है, फेनिल कार्बोकेतान। तो यहाँ से जब यहाँ से क्लोरीन हटेगा तो यहाँ कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज होगा, क्योंकि यह जो क्लोरीन होगा दोनों इलेक्ट्रॉन अपना लेकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कार्बोकेतान का निर्माण होता है। लेकिन इसमें जब यहाँ से जब ये sp2 बंद है और पार्श्व बंद है तो क्या यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, आसानी से नहीं निकलेगा, तो फिर SN1 रिएक्शन नहीं होता है। तो क्वेश्चन विकल्प में पूछा जाता है कि क्या हेलोएरिन SN1 और SN2 अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। कारण क्या है, तो कारण बताएंगे कि पार्श्व बंध उसके बीच में होता है और sp2 संकरित होता है, जिसके कारण क्लोरीन उससे आसानी से निकल नहीं पाता और कार्बोकेतान का निर्माण नहीं करेगा। कार्बोकेतान कब बनेगा, तो जब क्लोरीन बाहर होगा। फिर SN2 को देख लेते हैं। SN2 में क्या होता है, तो उसमें होता है मध्यवर्ती का, क्या होता है उसमें, मध्यवर्ती का निर्माण होता है। किस प्रकार का, SN2 में, तो SN2 में क्या होता है कि वह एक जुड़ता है और उसके साथ साथ एक क्या होता है, बाहर निकलने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए अगर जो क्लोरीन है Cl प्लस यानी OH है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ से ये निकलता है और ये इससे क्या करता है, जुड़ना शुरू करता है, यानी पीछे से क्या करेगा, ये आक्रमण करेगा। पीछे से नहीं आक्रमण करता है, SN2 में बताया गया था एलो एल्केन में कि ये जो होता है पीछे से आक्रमण करते हैं। तो फर्स्ट आक्रमण करेंगे तो क्या यहाँ पे आक्रमण करने देगा, क्योंकि यहाँ पे आक्रमण इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, यानी कई प्रकार के कार्बन और कई प्रकार का हाइड्रोजन और बंध भी मजबूत है। तो यहाँ पे जब आक्रमण करेंगे तो त्रिविन संरचनाएं यहाँ पे है, त्रिविन काफ़ी मजबूत रूप से बधे हुए हैं, जिससे यह आक्रमण नहीं कर पाएंगे। पीछे से जब जाएंगे तो इसको प्रतिकर्षण करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करना शुरू करेंगे। जब प्रतिकर्षण करेगा तो ये आपस में अटैक नहीं करेगा और किसी भी प्रकार के मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो बता सकते हैं कि क्यों नहीं होता है, कारण सही था, बता सकते हैं एक बार। तो आप जानेंगे कि SN1 जब होता ही नहीं है, SN2 भी नहीं होता है, तो कौन सा रिएक्शन इसमें, तो एक नई प्रकार की क्रियाविधि होती है SNAR। क्या होता है इसका नाम, SNAR होती है। यही एक क्रियाविधि है जिसके द्वारा क्या करेगा, ये इसका निर्माण करेगा, यानी इसी क्रियाविधि से इसका निर्माण होता है। हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया नाभिक रागी के द्वारा प्रतिस्थापित होती है। ठीक है, तो SNAR होता है। SN का मतलब होता है, बताया गया था, एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन, और AR का मतलब एरोमेटिक। ठीक है, तो इसमें SNR का क्रियाविधि प्रदर्शित करेगा। जैसे में होता है, अगर जो मान लीजिए कोई है हेलोएरिन Cl, मान लीजिए यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी है। अब जब यह इस पे आक्रमण करेगा, तो जब यहाँ पे आक्रमण करेगा तो यहाँ पे जब ये इसमें जुड़ेगा तो एक Cl है और एक OH। तो यहाँ पे अगर जो यहाँ जोड़ते हैं मान लीजिए, तो आपको 2 2 4 1 5 बंद हो जाएगा, यानी कार्बन का 4 ही बंद होता है और यहाँ पे बंद कितनी दिखाई दे रहा है, 5 आपको दिखाई दे रहा है। तो 5 जब बंद दिखाई देगा तो 5 ही एक संभव होगा, तो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो माइनस आवेश लेंगे। कौन सा आवेश लेंगे, यहाँ से माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस में। अब यहाँ से क्योंकि जब OH जुड़ेगा तो जो बंद है ये निकलेगा बाहर, और जब बाहर निकला तो यहाँ कौन सा आवेश आ जाए, माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, तो यह बन गया आपका क्या, यह बन गया SNAR मध्यवर्ती। यह किसका निर्माण हो गया, तो यह मध्यवर्ती का निर्माण कर रहा है। अब SN मध्यवर्ती जो होगा यह क्या करेगा, SN मध्यवर्ती, यानी यहाँ पे माइनस है। ठीक, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे OH,
अब यहाँ से एसएन, अब ये जो माइनस वाला है यह माइनस क्या करेगा, फिर अपने स्थान पे जाएगा। कहाँ आएगा, अपने स्थान पे आएगा। तो जब अपने स्थान पे आएगा, जब ये माइनस अपने स्थान पे आएगा तो बंद कौन सा, फिर वही बंद बन जाएगा। जब माइनस वाला यहाँ पे आता है बंद बन गया, और यहाँ से ओ एच जुड़ेगा, और जो पहले वाला है वही निकलेगा, क्योंकि ओ एच तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अभी अभी जुड़ रहा है, तो निकलेगा कौन, तो यहाँ से जब माइनस वाला यहाँ पे आएगा तो क्लोरीन क्या होंगे, बाहर निकलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और क्रिया पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है क्या, क्रिया विधि होती है। यानी कि हम कह सकते हैं नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैलोएरिन के लिए कौन सी क्रिया विधि होती है, SN-AR अभिक्रिया होती है। SN-AR क्रिया विधि होती है जिसके द्वारा, जिसमें क्या होता है, पहले हम देखिए क्या कर रहा है, वो यहाँ पे इसके जुड़ने का प्रयास कर रहा है कार्बन से। अब जब जुड़ेगा तो यहाँ पे कितना बंद, 5 बंद हो जाए। तो जब 5 बंद होता है तो एक बंद जो होता है यह यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेता है। जब यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा तो एक माइनस बना लेगा। ठीक है, और जब माइनस बनाएगा तो सेम यहीं पे उतारेंगे, और माइनस वाला क्या करेगा, पुनः फिर अपना स्थान लेने के लिए जाएगा। कहेगा कि नहीं अब हमारा क्या करिए, आप स्थान दीजिए, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ से क्या करेगा, यह स्थान जब देगा तो यहाँ पे अब ओ एच कहेगा कि हम तो अभी आए, तो ये तो जाएगा नहीं, तो कौन जाएगा, तो जो पहले से हैं, तो पहले से क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेंगे, बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, उनको जाना ही है क्योंकि बात पहले से है। तो क्लोरीन क्या करें बाहर, और ओ एच क्या होगा, जुड़ जाएगा और हो जाएगा SN-AR क्रिया विधि। और यह है नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसमें देखिए कुछ रासायनिक, इसमें कुछ एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन इसमें जुड़ा है। ठीक है, इसके साथ OH न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे ये मतलब पूरा हो सकता है। तो इसके लिए हमको कम से कम चाहिए तो 300 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए। कितना डिग्री चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस। जब ताप होगा तब जाके इससे जुड़ेगा और क्लोरीन क्या होगा, OH यहाँ जुड़ जाएंगे और क्लोरीन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। यह होता है नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि वहीं 150 डिग्री पे करेंगे और NO2 के जोड़ेंगे तो नाइट्रो बन जाएगा। ठीक है, तो आर्थो पैरा पोजिशन पे इसकी क्या होती है, जैसे मान लीजिए अगर जो हम लेते हैं Cl और यहाँ पर मान लीजिए लेते हैं NO2 ले लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, कोई नाभिक रागी से किसी प्रकार के क्या करते हैं, नाभिक रागी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जब किसी प्रकार के नाभिक रागी से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यह इसको जोड़ेगा और यहाँ से OH हो जाएगा और यहाँ पे NO2 हो जाएगा और निकलेगा क्या, OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक प्रकार की क्या है, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जो नाभिक रागी को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। ठीक है, चलिए तब अगले देखते हैं, अगला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहला क्या था, तो पहला नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया था। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन रागी, अब इलेक्ट्रॉनों का प्रतिस्थापन होगा। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला होता है, ये मान लीजिए हैलोजनीकरण होता है। क्या होता है, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या होना, प्रतिस्थापित होना, वही हैलोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है वर्ग 17 का तत्व। क्या होता है, वर्ग 17 का तत्व जुड़ा होगा बेंजीन से यानी हैलोएरिन से, इसी को कहते हैं हैलोएरिन। अब वह क्या करेगा कि हैलोजन से, हैलोजन के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिस्थापित करेगा। जैसे मान लीजिए कि Cl है, यहाँ पे Cl इससे जुड़ा हुआ है, तो FeCl3 की उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में जब यह इससे अभिक्रिया करेगा तो दो प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है, एक कम अस्थायी होता है, एक ज़्यादा अस्थायी होता है, यानी आर्थो और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का निर्माण होता है। आर्थो और क्या, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का निर्माण होता है। तो आर्थो में देखते हैं, आर्थो का मतलब जिससे यह क्लोरीन मान लीजिए जुड़ा है, तो आर्थो यही है। तो
तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, आर्थोमाल ये कि जुड़ेगा। और उसके साथ साथ एक पैरा, पैरा का मतलब क्या होता है, तो इसके नीचे वाला, ठीक है। और क्लोरीन यही होगा, यानी कि यही ज़्यादा स्थायी होता है, जबकि यह क्या होता है, और यह होता है कम अस्थायी। इसलिए दो प्रकार के मिश्रण की प्राप्ति होती है। अब देखिए कैसे क्रिया को प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब ये बंद टूटेगा तो यह क्या करेगा, एक लेके जाएगा, यह क्या करेगा अपना ये लेके जाएगा, दोनों अपना अलग अलग होंगे। तो यह क्या करेगा, इस पे जाके आक्रमण करेगा। जब यहाँ पे आक्रमण करेगा तो यहाँ से एक एच को बाहर निकालेगा तभी जाके आक्रमण करेगा। तो जब यहाँ से एक एच निकलेगा तो वह किस रूप में हो जाएगा, तो जब एक एच निकलेगा तो प्लस रूप में हो जाएगा। यानी एक एच जब निकलेगा तो वह किस रूप में हो जाएगा, वह प्लस के रूप में बाहर निकला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl मान लीजिए जुड़ गया। अब यहाँ से एक एच निकल गया और यहाँ बेंजीन हम देख रहे हैं दो प्रकार के, तो यहाँ पे भी कितना बेंजीन, दो हो जाएगा। अब जब यहाँ पे दो बेंजीन हो गया तो यह तो हो गया कम अस्थाई वाला तो बन गया। अब अधिक अस्थाई वाला क्या बना, ये बन गया, यानी कि एक और क्लोरीन क्या है इसमें फिर जुड़ गया। अब जब इसमें जुड़ा तो क्लोरीन की संख्या हम 1 2 3 4 देख रहे हैं। यहाँ पे कितना देख रहे हैं, 2 1 2 2 4, ये तो बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखने की बात यह है कि एक एच यहाँ से निकला होगा और एक ही एच यहाँ से, 2 एच निकला है तो एच 2 है तो 2 एच लिख सकते हैं। और Cl की संख्या कितनी बड़ी है, 2, तो यदि हम 2 से इसमें गुणा कर दें तो 2 दूनी कितना हुआ, 4 Cl। तो यहाँ पे 2 1 2 Cl और 4 2 6 Cl, यहाँ पे 2 1 2 Cl और 4 2 6 Cl, यानी यह हो गया हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या होता है कि जब ये दोनों बंद टूटेंगे तो एक इस पर आक्रमण कर तो एक एच निकलेगा तो कम अस्थायी वाला बनाए। फिर जब पैरा वाला बनाएंगे तो यह क्या करेगा, तो अधिक अस्थायी, ज़्यादा अस्थायी बनाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हैलोजनीकरण में सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन होता है, तो हैलोजनीकरण या सल्फोनीकरण या चाहे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है तो वो होता है पैरा पोजीशन वाला, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। दूसरा होता है नाइट्रीकरण या नाइट्रोकरण भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, बी नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण का मतलब होता है नाइट्रो, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन रागी लेंगे जहाँ पे नाइट्रो इलेक्ट्रॉन रागी का कार्य करे। तो नाइट्रो का NO3 लेंगे, जब क्या लेंगे HNO3 को जब लेंगे तो और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी का कार्य करना शुरू करेगा। तो हम लेंगे सबसे पहले वर्ग 17 के तत्वों के साथ बेंजीन, उसके बाद HNO3 जो NO3 इलेक्ट्रॉन रागी का कार्य करेगा। अब यहाँ पे हम लेंगे तनु के सांद्र रूप में क्या लेंगे, तो सांद्र, ये भी सांद्र है और यह भी सांद्र क्या होगा, H2SO4 होगा। जब इसके साथ हम क्या करते हैं, नाइट्रोकरण करते हैं तो यह भी क्या होता है, एक कम अस्थाई और एक ज़्यादा अस्थाई वाला। क्या इलेक्ट्रॉन रागी में कभी भी ध्यान देंगे एक कम अस्थाई और एक ज़्यादा अस्थाई वाला यौगिक प्राप्त होता है। तो कम अस्थाई वाला क्या होगा, तो कम अस्थाई वाला Cl हो गया और उसके साथ NO2 जुड़ जाएगा। एक आर्थो पोजीशन वाला NO2 हो गया और एक पैरा पोजीशन वाला NO2 हो गया। यानी इसको हम कहेंगे आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसको पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन लिखेंगे। जहाँ पे यह ज़्यादा स्थायी है और यह क्या है, कम अस्थायी। यहाँ पे बेंजीन 1 है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे Cl की संख्या तो बराबर है, बेंजीन की संख्या भी बराबर है। अब N की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 N 2 N, तो इसमें भी 2 से गुणा कर लेंगे। जब 2 से गुणा किए तो कितना हो गया, 2 3 6 हो, यहाँ पे कितना 2 दूनी 4 हो, तो कितना हो बच गया 2। और H यहाँ पे 2 बचा है, 2 H यहाँ से निकला होगा यानी 4 H, तो 2H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यानी जल बाहर निकल जाएगा। तो यह हो गया आपका नाइट्रोकरण। अब हम देखेंगे एक अभिक्रिया होती है फ्रीदेल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, फ्रीदेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इसको हम देखेंगे फ्रीदेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रीदेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीदेल क्राफ्ट अभिक्रिया में तालवीन की प्राप्ति होता है। किसका प्राप्त होती है, क्लोरोतालवीन की प्राप्ति होती है। और यह किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में होती है। इसमें क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन जो है वह यानी हाइलोएरिन हाइलोएल्केन से क्या करता है, अभिक्रिया करके और क्लोरोतालवीन का तालवीन क्लोरोबेंजीन का क्या करता है,
निर्माण करते हैं। यहाँ पे बनाएगा 2 प्रकार का बनाता है, एक बनाता है आर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे आर्थो पोजीशन ये तो जान गए, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे जाकर जुड़ गया। एक क्या बनाएगा, एक पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे बनाएगा CH3 और यहाँ पे क्लोरीन है, ये है 2 क्लोरीन, तो 2 से गुणा कर लेंगे। CH3 की संख्या 2 है तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। Cl कितना निकल रहा है, 2 Cl और 2 H यहाँ से, तो निकाल देंगे 2 HCl। तो यही होता है फ्री रेडिकल क्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सर।